सवाल यमुना के लिए भी है, बिकॉज यमुना इस वक्त ग्रेट टाइम फॉर यू, माशाल्लाह से। मुबारक हो आपकी फिल्म कैन Thank पे you. अरे पिकअप मुबारक अवार्ड्स। हो, Thank you. मुबारक हो। जी जी या आपने कोई मिठाई नहीं खिलाई? नहीं, मैं बिस्किट Thank you. मैं केक खिलाऊंगा। हाँ, केक तो है। केक काटूंगा। फिल्म हैज वन अवार्ड्स एट कैन, और उससे पहले तेरे बिन की जितनी फेम थी, ग्रेट टाइम फॉर यू। तो आप भी अपना प्रोजेक्ट बहुत केयरफुली यू चूज योर रोल्स, एंड इसमें आपके लिए क्या मोटिवेशन थी? अच्छा, मुझे इनिशियली मेरा दिमाग इतना ऑक्युपाइड था आमना, कि मैंने जब पढ़ा स्क्रिप्ट तो मुझे एकदम से मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाई, बिकॉज इट्स बहुत डिफरेंट लिखा हुआ है। 5 किस्तें मैंने 3 दफ़ा पढ़ी, मुझे समझ में नहीं आया। और फिर मैंने, मेरी समीना और सना से बात हो रही थी, फिर मैंने हुमायूं से पूछा कि आप क्यों समझते हैं कि मुझे इसमें होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैं इनिशियली तुम ही नज़र आ रही थी, जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो कुछ थोड़ा सूफी टच भी चाहिए, तो उसमें बहुत सारे और बड़ा एक इंग्रेडिएंट्स ऐसे रिलेटेबल हैं। फेस भी चाहिए था। हाँ, ऐसे नहीं कि ऐसे कोई ग्लैमरस लड़की आके वो कैरेक्टर करे, ऐसा नहीं। वो एक बड़ी कन्विक्शन की ज़रूरत थी। तो और मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मैंने नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन के साथ खलील साहब, हुमायूं एंड हाइसम हुसैन के साथ काम किया, और मैंने इसमें अपनी 1% एफर्ट नहीं लगाई। आप लोग जो मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुझे बनाया गया, सजाया गया, मेरे बाल से लेके, आँख से लेके, क्या रंग मैं पहनूंगी, वो सना ने और हाइसम ने सारे अप्रूव किए। मेरे क्या बाल होगा, क्या मेकअप होगा। हाइसम मुझे ऐसा लगता है, मुझे कभी भी किसी डायरेक्टर ने इतना प्यारा नहीं दिखाया। मुझे अपने आप को स्क्रीन पे देख के अच्छा लग रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे मिलते हुए कहते हैं आप ऑफ स्क्रीन देखने में ज़्यादा अच्छी हैं। तो मैंने कहा हाँ यार, मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग पे चलती हूँ मैं स्क्रीन पे। तो ये सब चीज़ें थी, तो मुझे ना इसमें टीम की पावर दिखी है इस प्रोजेक्ट में। अदरवाइज मैं बहुत वो करती थी कि हाँ यमुना तुम कैरेक्टर बना लेना और ये कर लेना ना। तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है डिफरेंट लोगों के साथ जब आप काम करते हैं, तो आप अपना एक डिफरेंट अपना आप एक्सप्लोर करते हैं। सो मैंने अच्छा, टीम की जो हम बात करें हुमायूं, ये मेरी आपसे वैसे भी कॉन्वर्सेशन चलती रहती है कि, और आप पे ये बात आती, बहुत बार लोग सवाल भी उठाते हैं कि यार आप एक सेट टीम के साथ ही हमेशा काम करते हैं। नदीम के साथ ही आपकी ज़्यादातर पिछली जो कोलैबोरेशंस हैं वो हुई हैं। ये थॉट कि इस बार आपने कहा कि ओके यू नो आई वांट टू गेट हाइसम एज द डायरेक्टर, इसकी क्या वजह थी और कैसे ये डिसीजन हुआ? देखो, एक तो डिसीजन मेरा अपना ही काम करना, दूसरी प्रोडक्शन में, चाहे वो मेरे घर की प्रोडक्शन थी, मैंने कभी नेक्स्ट लेवल के साथ काम नहीं किया था। बट इसको मैं दूसरी प्रोडक्शन समझ नहीं रहा ना, ये एट द एंड ऑफ द डे भाभी एंड सना। सो हाँ, घर की प्रोडक्शन मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने काम नहीं किया क्योंकि मेरा क्या होता है कि मैं सिक्स सिग्मा जो मेरी कंपनी है, मैं उसी के बारे में सोच रहा होता हूँ, उसमें फिल्म का सोच रहे होते हैं, वहाँ से जो प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, ज़ाहिर वो पार्टनरशिप ARY से है, तो वो उसी के बारे में आप सोच रहे हो, तो आपको टाइम ही नहीं मिलता। आप क्या सोचेंगे? अगर कहीं से वो क्राउन मिल गया था तो उसके लिए मैं चला गया था, और बाकी जो आपको यहाँ से जो ऑफर्स आती हैं वो आती भी नहीं। लोगों को पता है कि ये काम ही नहीं करता बाहर, और कुछ आ भी जाते तो कहीं सरसरी तौर पे ऑफ। क्या मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप वाकई में नहीं करना चाहते क्योंकि आप कर ही रहे हैं ग्रीन के साथ, और ये जो एक हाँ मैंने किया, कर लिया है ये स्क्रिप्ट की वजह से, ठीक है। अदरवाइज अब जैसे फर्ज करें कि अभी मुझसे कोई पूछे कि अगले 2 साल आप क्या वापस किसी और चैनल के लिए या किसी बाहर के लिए काम करेंगे, मेरे पास टाइम ही नहीं है इन 2 साल 3 साल। अच्छा, वो टाइम क्या नहीं है कि मेरी 2 फिल्म्स हैं, जो भी एक सीरियल या 2 सीरियल भी होंगे या जो भी होगा, वो चारों प्रोजेक्ट्स लाइनअप है। अच्छा, वो क्यों है? मैं 4 साल से काम नहीं कर रहा था, 4 साल से मैंने कोई स्क्रिप्ट किया भी नहीं था, मेरा दिल भी कर रहा था कुछ करने को, और मंटो के स्क्रिप्ट पूरे नहीं हो रहे थे। फिल्म के अंदर वो जो आज रंगे शुरू कर रहे थे, उसमें ज़रा स्क्रिप्ट में और डिले हुआ, वो रह गई। दूसरी और फिल्म जो हैं वो आगे पीछे हो गई, जो भी रीज़न हो उनका, XYZ जो भी रीज़न था, बाहर मुल्क में शूट वूट करना था, तो उसके मौसम का मसला, तो ये मसला। तो मेरे पास ये टाइम जो पिछले 6-8 महीने जो गुजरे हैं या साल हो गया हमें काम करते हुए, तो वो टाइम था मेरे पास, तो मैंने कहा कुछ तो करूँगा।
बुढ़ा ना हो जाऊं। बहुत बड़ी होने वाला है, अगला piece। अरे, बुढ़े होने की तो बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि तो हाइसम को फिर इट वाज योर बच्चों को बोलने क्यों नहीं देते? हाइसम वाला सवाल का जवाब दे दो। अच्छा क्या था? उनको इट वाज योर On कॉल टू board, गेट हाँ, हिम एज द director. डायरेक्टर। प्रोडक्शन सना सबीन उन्होंने हाइसम को लिया और हमने, मैं एक्साइटेड था, लेकिन यस फिर मुझे कुछ बात हाइसम से करनी पड़ी कि मैं एक्टर हूँ। दूसरा ये कि अगेन नदीम जो है वो कर भी नहीं सकते थे। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि नदीम क्यों नहीं, नदीम कर नहीं सकते थे। नदीम अपने काम कर रहे थे सिक्स सिग्मा के अंदर, उनकी अलग कंपनी है तो वो उसमें काम कर रहे थे, तो वो नहीं कर सकते थे। और कुछ अब तसल्ली होगी, आप कुछ और पूछना चाहते हैं? ठंड पै गई उनको? ठंड जाएगी। जी प्लीज। हमारे ड्रामे जो हैं उनकी मकबूलियत की बहुत बड़ी वजह होती है कि जब देखने वालों को जोड़ी पसंद आ जाए। जिस ड्रामे की एक रोमांटिक पेयरिंग हो जाए, वो नाम शिप करना शुरू कर देते हैं, जोड़ी पसंद आ जाए। आप लोगों को कितनी बिलीव थी ये जब कास्टिंग हो रही थी कि आप दोनों की जोड़ी जो है वो जमेगी और लोगों को पसंद आएगी? बिकॉज आपको बहुत देखा मुझे है याद है अनुष्का एक बार के आपने साथ। मुझसे ये बात कही थी, हम कैफे फ्लो में बैठे हुए थे, केमिस्ट्री वाली बात। केमिस्ट्री थी या कोई ऐसी बात आपने आप की बात थी कि मेरे हर एक- आपने हर एक के कैसे, साथ। मैंने कहा जब ड्रामा आएगा ना हाँ उसका जवाब उसी में मिलेगा। हाँ, तो मिला नहीं आपको हम दोनों? अभी तो जोड़ी बनी नहीं है ना ड्रामे में। बस लेकिन फिर भी बन गई है, बन जो गई है, बन लोगों गई के है। लिए। हाँ, लोग अब उसमें वेट करते हैं कि इन दोनों का सीन कब आएगा तो या आप दोनों के इन साथ दोनों एक ये है कि आप दोनों की जोड़ियां इंडिविजुअली भी जिन जिन के साथ बनती हैं वो एक माशाल्लाह हाँ successful सब pairing हो देखें। जाती है। मैं आपको एक बात बताता हाँ, हूँ, जो मेरा ये ख्याल है कि अगर कैरेक्टर्स अच्छे हों और एक्टर्स अच्छे हों तो और ये सबके साथ बन जाती जोड़ियाँ। जिस जोड़ी, मुझे नहीं पता आप किस जोड़ी की बात करें, केमिस्ट्री की बात है केमिस्ट्री की, हाँ, कि ना। और अच्छी केमिस्ट्री लगे, क्या, click दोनों कर अच्छे भी जाए, लगे, हाँ, click अच्छे कर भी जाए। लगे। और Compliment मैं भी आपको एक करें। और बात बताता हूँ, जिनकी ना भी बन रही हो ना, क्लिक तो वो भी हो जाता है। Really? आप हाँ, कितने लोग मैंने देखा है जो चल रहा है, वो अलग अलग लोग हैं ना हमारे पास, बड़ी ऑडियंस यहाँ के, वो कुछ वो है जो देख रही है पटापट ढिम पटाखा, वो वाले जो ढिम पटाखा वाले हैं मैं देखता हूँ, उसमें भी वो दो ढूंढ लेते हैं, है ये इससे इसकी शादी होगी, है उससे उसकी होगी, ये वाले ढूंढ लेते हैं। मैंने खुद देखा है, मैं तो ऑडियंस देख रहा हूँ ना कि किसी घर में वो औरतें बैठी हैं, वो इन दोनों मिलेंगे मतलब, लेकिन इवन जाने सब जहाँ हो पे रहा है। अभी तबरेज और जो गुलजेब थी उन, क्योंकि वो टिपिकल एक कपल नहीं था, बट वो होना शुरू हो गया, लोगों ने उनको आपस में करना शिपिंग शुरू कर शिपिंग दी, शुरू हाँ। कर दी। हाँ हाँ हो जाता है, आदत भी हो हाँ, जाती लोगों है। को होता है लंबे खुशी। लंबे सीरियल हैं, 30 किस्तें 40 किस्तें 50 वाले भी जो चलते हैं, उनमें भी हो जाती है, सबको हो जाती है। तो केमिस्ट्री बेसिकली आप, हमारा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने का, वो एक मज़ेदार बात है कि आप जब अच्छा एक्टर आपके साथ काम करता है तो आप उस प्रोसेस को बहुत एंजॉय करते हो, और आपको डेफिनेटली कोई अच्छा इंसान है, आपको अच्छे भी लगने लग जाते हैं। मेरे सामने कोई ऐसी नखरे वाली खातून को बिठा दें, केमिस्ट्री में वहाँ भी दिखा लूंगा ऑन स्क्रीन, मैं वैसे फिर उससे बात भी नहीं कर सकता। राइट। तो इसलिए हम तमीज़ वाले लोगों के साथ काम करो तो बहुत हाँ, अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितने भी सीन हुमायूं के साथ थे तो उसमें मुझे बहुत रियलिज्म लगा आँखों में, जैसे वो ऑफ कोर्स वो मुन्ना ही था जो सामने थे मेरे, और वो परफॉर्म जो कर रहा था, बहुत रियलिज्म लगा मुझे। सो अब मैं खुद भी लुक फॉरवर्ड करूँगी कि मेरे और हुमायूं के सीन्स जो स्क्रीन पे आएंगे वो कैसे आए, क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली मैंने बहुत एंजॉय किए वो सीन्स, और मुझे बड़ा रियलिज्म लगा। मुझे लगा कि शायद असल में हुमायूं मुझे ऐसे देख रहे हैं लेकिन वो मुन्ना था। सो यू नो दैट्स द थिंग। सो ये चीज़ जो है ना, बस आपने अच्छा डिलीवर कर दिया, नाउ इट्स अप टू आवर ऑडियंस हाउ डू दे रिसीव इट। सो या दिस और इज इसमें व्हाट आई डायरेक्टर का फील। भी बड़ा हाथ होता है कि डायरेक्टर भी उस बारीकी को, कि जो एक्टर एक दूसरे को देख के फील कर रहा है या उस कैरेक्टर को देख के फील कर रहा है, तो वो डायरेक्टर भी वो छोटी बारीकी पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा। अभी पता चल जाता है काम शुरू करते वक्त कि ये ड्रामा हिट होगा कि नहीं? आप लोगों को फील आ जाती है कि मुझे नहीं? तो कभी जिंदगी में नहीं, नहीं पता लगा। नहीं। बाकी इनसे पूछ लें। हाँ मुझे पता लगता है, अच्छा, चल जाता है, पता होता है। हाँ मुझे उम्मीद, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, कॉन्फिडेंट जरूर होता हूँ हाँ, कि इतनी मेहनत जब हो रही है इसमें, और इतना अच्छा स्क्रिप्ट है, और एक्टर्स उसमें अच्छे हों, डायरेक्टर अच्छा हो, उसमें मेहनत हुई भी हो, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ आपको दे के जाती है। और ये मैंने पिछले अपने 5-8 प्रोजेक्ट्स, चाहे वो फिल्में हैं या मैंने ड्रामे जो 2-3 किए हैं, माशाल्लाह, उसमें माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी माशाल्लाह। और लोगों ने बड़ा प्यार दिया, और उस पर मेहनत हुई भी थी। और इस पे मैंने ज़िंदगी में इतनी किसी ड्रामे में
फिल्म में मेहनत नहीं की, बहुत टफ था मेरे लिए। ये मैं इनको ये बहुत बार tough बार है। बोलता था, हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत टफ था। उसमें आपके बहुत से ऐसे सीन्स हैं, लंबे सीन्स, लंबी गर्मी, और लाइनें। फिर वो हाइसम जिस तरह शूट भी करते हैं ना, हाइसम जरा अच्छा लगता था, स्कूल में हाँ। एक